ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर। मैं हूं रचना हेमकर। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पिछले कुछ 7-8 दिनों से हमारी कम्युनिटी के जो सवाल थे उसके आंसर करने वाले हैं। और फिलहाल आपका भी कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं। अगले संडे आपकी भी बारी आ सकती है। सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो है मनीष कुमार जी की तरफ से, जो पूछ रहे हैं भाई जी P2P का कोई सुरक्षित प्लेटफॉर्म बताओ, क्या सभी एक्सचेंज के अंदर एक ही तरह की चोरी होती है, बताइए प्लीज। यहाँ पे हम P2P के लिए सुरक्षित प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो P2P के अंदर प्लेटफॉर्म स्कैम नहीं कर रहा है, साथ ही साथ हम बात करेंगे तो कोई एक्सचेंज भी स्कैम नहीं कर रहा है। स्कैम कर रहे कुछ और लोग। जो लोग P2P करते खुद स्कैमर है और हमारे जैसे लोगों के साथ स्कैम कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें बचना कैसे चाहिए और कौन से एक्सचेंज की बात करेंगे तो बाइनेंस का आप यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद MEXC का भी यूज़ कर सकते हैं, बिटगेट का भी यूज़ कर सकते हैं। बट एक बात का आपको ध्यान देना है, आपके साथ स्कैम होने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाएगी। मान लीजिए कि आप 100 USDT बेच रहे हो किसी को, तो सामने वाला बंदा आपको अपने बैंक के अंदर पैसा भेजेगा। तो मान लीजिए कि उसने आपको पैसा भेज दिया, बट आपको अपना एसेट रिलीज़ तब भी करना है जब वो उसका आधार और पैन कार्ड आपको नंबर आपको दे दे। तब आपको सामने वाले पर्सन से आधार कार्ड एंड पैन कार्ड नंबर ले लेना है, उसके बाद ही एसेट रिलीज़ करना है। अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं देता है और आपको बोलता है कि आप रिलीज़ कर दो, डॉक्यूमेंट नहीं है, आपको पैसा भले ही बैंक में डाल दिया हो, मान लीजिए कि आपके पैसे आपके बैंक के अंदर आ चुका है और सामने वाला बंदा बोल रहा है कि मैं डॉक्यूमेंट नहीं दूंगा, मैंने आपको पैसा भेज दिया है और आप एसेट को रिलीज़ कर दो। बट आप एसेट को रिलीज़ मत कीजिएगा, डॉक्यूमेंट लीजिएगा, वरना वो पैसा उसको रिफंड कर दीजिएगा। एसेट रिलीज़ मत ही कीजिएगा, बिल्कुल भी मत कीजिएगा। उसको बोल देना कि आप डॉक्यूमेंट देंगे तो ही एसेट है वो रिलीज़ होगा। पहले ही बात कर लेना है, उसके बाद ही एसेट वगैरह रिलीज़ करना है और आगे का काम करना है। डॉक्यूमेंट बिल्कुल लेना है ताकि आपके साथ जो स्कैम होने की पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाएगी। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है क्रिप्टो है फेक, डंप और पंप वेल्स कर सकते हैं। एक नेगेटिव न्यूज़ काफ़ी है, वो न्यूज़ ETF डिले और रिजेक्ट दैट विल बिग गेम। तो जाबिक जी, यहाँ पर आपकी बात एकदम सही है कि क्रिप्टो के अंदर ये वेल है कुछ ऐसा कर रही है, मार्केट में कुछ न्यूज़ ला रही है, मार्केट को पंप करा रही है, थोड़े टाइम के बाद वही न्यूज़ को नेगेटिव बना के डंप करा रही है। फिलहाल मार्केट के अंदर जो न्यूज़ और फोमो है वो है ETF रिलेटेड। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है अगेन, अगर कोई ETF रिजेक्ट हुआ या तो डिले हुआ तो मार्केट के अंदर हावी डंप, हावी सेल ऑफ भी हमें देखने को मिल सकता है। तो हमें थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। थर्ड क्वेश्चन है अनी गोल्डालिया 92 की तरफ से, सागर भाई BTC को गिराओ ना, मुझे खरीदना है। ये मार्केट है, मार्केट के अंदर हम देखेंगे तो हम गिरा भी नहीं सकते, मार्केट को पंप भी नहीं करा सकते हैं। हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, हम बस कैंडलस्टिक पैटर्न या तो चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं, कहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, बाकी कंफर्म एनालिसिस कोई नहीं कर पाता है। और थोड़ा मार्केट के अंदर फंडामेंटल्स एंड टेक्निकली देखेंगे तो हमें एक अंदाज़ा आ जाता है कि मार्केट गिरेगी या बढ़ेगी, उसके आधार पे एनालिसिस कर सकते हैं। बट हम खुद चाहे तो मार्केट को गिरा नहीं सकते हैं और हम चाहे तो मार्केट को बढ़ा भी नहीं सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है यूजर PK की तरफ से, ब्रो मैं ऑन रैम्प मनी P2P के लिए यूज़ करता हूँ, सेफ है ना? तो हम ऑन रैम्प की बात करेंगे तो एक इंडियन प्लेटफॉर्म है, फिलहाल सेफ तो कुछ भी नहीं है। अब ये मान के चलिए कि ये रेगुलेट नहीं है, सीधी सी बात है कि एक भी एक्सचेंज रेगुलेट नहीं है, तो आप एक प्लेटफॉर्म के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। अगर ऑन रैम्प का यूज़ करते हैं, मैं भी करता हूँ, तो यहाँ पे एक काम कीजिए, आप छोटे छोटे टुकड़ों में विड्रॉवल लीजिए, एक साथ कभी भी बड़े फंड के अंदर P2P मत कीजिएगा, क्योंकि फंसेगा तो छोटा हिस्सा ही फंसेगा। हमें नहीं चाहते कि फंसे, बट अगर गलती से फंस गया तो हमारा छोटा हिस्सा जाना चाहिए। मतलब कि आपका पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए का है और आप 1 लाख रुपए P2P करना चाहते हैं, तो उसको 20-20 हज़ार रुपये से 5 बार कीजिए, या तो 10-10 हज़ार रुपये से 10 बार कीजिए। उसमें थोड़ा टाइम जाएगा इतना ही, बट हमारा फंड से वो सेफ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकेश वानिया की तरफ से, सोलाना को होल्ड करना चाहिए क्या, एंड सोल बुल मार्केट में कितना बढ़ सकता है? सोलाना को होल्ड करने की बात यहाँ पर करें तो सोलाना को आप होल्ड कर सकते हैं, बट होल्ड करें ये बात सही है, मार्केट के अंदर कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो हम होल्ड ही करते हैं। अब होल्ड क्यों करते हैं? प्रॉफिट के लिए। तो एक बात यहाँ पे याद रखना, पहले मैं बता देता हूँ फिर मैं सोलाना के बारे में भी बताता हूँ कि कोई भी एसेट आपके पास हो प्रॉफिट टाइम पे बुक किया करें।
ज़्यादा यहाँ पे हमें लालच नहीं करना है। जो हमने टारगेट्स पहले से हमें फिक्स करना होता है कि ये टारगेट हासिल होने की पॉसिबिलिटी है और वो हासिल भी हो जाए। मतलब कि छोटे टारगेट्स देखने हैं। क्रिप्टो के अंदर आप टारगेट्स दे सकते हैं 2x 3x। बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म जा रहे हैं तो मैक्सिमम 10x देखें, 100x के चक्कर में ना पड़े। बाकी ऐसा हो तो आप पार्ट वाइज प्रॉफिट बुक करें, बट प्रॉफिट बुक करना वेरी क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मैं सोलाना की बात कर दूंगा। तो सोलाना एज ए शॉर्ट टर्म अभी 40 से $42 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है तब तक सोलाना अगेन $25 से नीचे देखने को पॉसिबिलिटी है। तो आप सोलाना में एक बार के लिए 60% जितना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और 40% लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए छोड़ सकते हैं। वो 60% आपको काम आएगा अगर सोलाना नीचे आया। और बुल मार्केट की बात करूँ तो कोई नहीं कह पाएगा कि सोलाना कितना जाएगा, बट इतना सा हो सकता है कि सोलाना अपने ऑल टाइम हाई के आसपास जाए। कुछ पॉसिबिलिटी है, ये प्रोजेक्ट के अंदर कुछ दम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोज मिश्रा के तरफ से। अरे भाई फंड रिकवर हो नहीं रहा है, डेली नया नया टोकन आ रहे हैं यार। मार्केट के अंदर ये तो पहले से होता आ रहा है। मार्केट में डेली नए नए कोइन आते हैं। अब नए लोग क्या करते हैं, नए नए कोइन आते हैं तो तुरंत बाय कर लेते हैं और फिर लॉस हो जाता है, क्योंकि नए कोइन के अंदर कोई भरोसा नहीं होता है, कोई गारंटी नहीं होता। नए कोइन के अंदर ये भी होता है कि शुरू में उसकी टीम भी कुछ क्वांटिटी बेचती है, तो मार्केट में वो कोइन ही वो डंप खा जाता है। तो नए कोइन अगर उसका फंडिंग वगैरह अच्छा है, आपने उसका फंडामेंटल्स चेक किया है, तब तो बात ठीक है, बट वरना बिना जांच किए लेना काफ़ी बड़ा रिस्की है, काफ़ी ख़तरनाक है। तो डेली तो नए कोइन आ रहे हैं, इसके सामने हमें नहीं देखना है और उससे डरना भी नहीं। ऐसा मत सोचना कि डेली नए आ रहे हैं तो कितने कोइन बढ़ पाएंगे, इतने सारे कोइन आ जाएंगे तो कौन से चलेंगे या कौन से नहीं चलेंगे। यहाँ पर कुछ ऐसे कोइन है जो रेगुलर बेस के ऊपर चलते हैं, उसके ऊपर आप फोकस कीजिए। जो कि टॉप 50 कोइन आप देख सकते हैं, 50 के रैंक के अंदर जो कोइन आ रहे हैं उससे भी ज़्यादा हम देखने जाए तो BTC को देखिए। BTC वो किंग है, मार्केट का राजा है, क्वीन है इथेरियम। फिर उसके बाद लाइट कोइन, रिपल, डोज कोइन, जिसके पीछे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं। ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर आप कुछ ट्रस्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट बना सकते हैं। बाकी कहीं नज़र मत डालें, डेली कुछ भी हो जाए, नए कोइन आए बट आपको फंडामेंटल्स पता है तो आप ले सकते हैं। बट फंडामेंटल्स नहीं पता है, कोई जांच ही नहीं है, तो उसमें हाथ मत डालें। जो रेगुलर काम कर रहे, टॉप 10 20 के अंदर काम कर रहे, वो ठीक ठाक प्रोजेक्ट है और वो पहले से चलते आ रहे हैं। बाकी नए आते जाते ऐसा तो चलता रहता है। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे कंटेंट हम बनाते रहते हैं। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसको कमेंट सेक्शन के अंदर छोड़ देना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।